स्वागत है सभी छात्रों का एक बार फिर। और हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, इसकी जो प्रश्नावली 5.3 के बारे में आज देखेंगे। 5.3 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एपी दे रखी है और एपी का आपको पूछा है योग। यहाँ पे देखिए, जैसे पहला सवाल है 2, 7, 12 डैश 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 और 10 पदों तक इसका योग निकालना है। तो किसी एपी का योग निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, सबसे पहले उसका सूत्र बता देता हूँ। देखिए, एस एन बराबर एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और ये डी, ये सूत्र है। जिस प्रकार से हमने एनवा पद निकालने का सूत्र याद किया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी, उसी प्रकार किसी एपी के पदों का योग निकालने का जो सूत्र है वो ये एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, यहाँ पर भी ए है वो प्रथम पद है, एन है वो पदों की संख्या है और डी है वो सार्व अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने पदों का हमें योग पूछा है वो रख लेंगे और हमारे योग है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं हम पहला प्रश्न। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ये मैंने पहला प्रश्न पुट कर दिया है। ठीक है, और इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं फर्स्ट। फर्स्ट प्रश्न क्या है अपने पास, 2, 7, 12। ठीक है, डैश 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 और यहाँ पे दे रखा है आपको 10 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, 10 पदों तक, यानी टोटल 10 पदों का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रथम पद और इसका सार्वंतर है वो फाइंड कर लेंगे, फिर सूत्र के द्वारा इजीली हम इसका पदों का योग है वो निकाल देंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ प्रथम पद, और प्रथम पद को आपको पता है किसे लिखते हैं, ए से। ब्रैकेट में ए कर दो और बराबर आ जाएगा हमारे पास। देखिए, इस एपी का जो पहला पहला पद है वो क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी प्रकार आप सार्व अंतर लिख लो, सार्व अंतर, और सार्व अंतर है वो डी है, और सार्व अंतर डी निकालने का तरीका है दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, यानी 7 - 2। 7 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, हमारे पास प्रथम पद आ गया और सार्व अंतर आ गया। अब इजीली आप 10 पदों तक योग निकाल सकते हैं। तो सूत्र के द्वारा इसका मान निकाल देते हैं। सूत्र है हमारे पास एस एन बराबर एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और डी ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये सूत्र आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और याद करना है अच्छे ढंग से। अब एस एन, एस लिख लो। अब एन है वो आपको पूछा है, यानी 10 पदों तक इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, 10 पदों तक योग। तो 10 पदों तक योग निकालने के लिए एन की जगह आपको लिखना है 10, फिर बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है, तो वापस 10 लिख लो बट्टा 2। सूत्र में जो जो दिखे वो मान रखते जाओ। देखिए, ए है वो प्रथम पद, क्या है हमारे पास, 2, 2 लिख लो यहाँ पे 2, और ए है वो गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा गुणा का चिन्ह और आ जाएगा 2, फिर प्लस ब्रैकेट एन, एन कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ 10 लिख लो, फिर माइनस और 1, डी, डी है वो सार्वंतर है, ये कितना है हमारे पास 5, तो ये लिख लो 5। ठीक है, ये काम हो गया। सभी मान है वो मैंने रख लिए। अब इसको करते हैं हल। तो देखिए, 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है इजीली, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। ठीक है, ये 5 बार चला गया। फिर 2 × 2 कर दो, कितने हो गए 4, फिर प्लस यहाँ पे 10 - 1 करो, 10 में से एक गया तो क्या बचा 9, फिर इंटू ये 5 है, पीछे ऐसा का ऐसा लगा दो। 10 में से मैंने एक को घटा दिया, ब्रैकेट को खोल दिया और इंटू का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि 5 बाहर है ब्रैकेट के, यानी ये किसमें है, गुणा में। फिर बराबर, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर जो 5 है मैं ऐसा का ऐसा हाल फिलहाल लिख रहा हूँ, ये 5 ऐसा का ऐसा। ये जो 4 है उसको भी मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूँ, पहले हमेशा गुणा होगा 9 × 5, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप 4 और 9 को जोड़ दो और कर दो इसको 13, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा पहले गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बॉड मास रूल के द्वारा आपके हमेशा पहले क्या आता है, बॉड मास, यानी मल्टीपल पहले आएगा फिर एडिशन होगा। तो बॉड मास रूल मैंने अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है। तो अब 9 × 5 कितने हो जाएंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 ब्रैकेट और 4 और 45, 4 और 45 मिलके कितने हो गए 49, तो यहाँ आ जाएगा 49। और 5 बाहर है, यानी 5 का गुणा करना है किससे, इस 49 से।
यानी 5 का गुणा जब 49 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 245। अब ये गुणा करके आप देख सकते हैं, 5 × 49, 5 × 49 हो जाएगा अपने पास 245, 2 4 और ये 5। तो इस ढंग से आपके जो ये जो एपी है, इस एपी के 10 पदों का जो योग है, 10 पदों का योग है वो कितना आ गया हमारे पास 245। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो इस ढंग से आपको सभी प्रश्न करना है। मैं आपको एक प्रश्न और करके बता देता हूँ सबसे। चलो यहाँ पे माइनस वाला भी करके बता देते हैं आपको दूसरा। इसको मैं हटा देता हूँ। प्रोसेस है वो का वो है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। आपको वो का वो काम करना है। सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे, फिर सार्वंतर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लेता हूँ मैं इसको फर्स्ट। दूसरे प्रश्न में हमारे पास है, देखिए -37, -33, -29 और 12 पदों तक इसका योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद है वो लिख लेता हूँ, सीधा हल हल कर रहा हूँ मैं। यहाँ प्रथम पद लिख लो। प्रथम पद, प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं, ये लिख लो। ये कितना है हमारे पास 12, सॉरी ए है वो कितना है -37, -37। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो साथ में लेना है। फिर सार्वंतर, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, डिफरेंस। ये हो गया हमारे पास, देखिए -33 और -37 करना है। थोड़ा रफ कार्य करता हूँ मैं यहाँ पे, -33 और माइनस करना है मुझे -37। तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। ऐसे नहीं कि माइनस लगा हुआ है अब लगाने का काम नहीं, नहीं गलत हो जाएगा आपके। हमेशा जब माइनस है तो उसको साथ में लेना है। अब देखिए -33 है, ये माइनस है बाहर क्योंकि हम घटा रहे हैं, क्योंकि A2 - A1 करते हैं तभी तो हमारे सार्वंतर आता है। तो सार्वंतर निकालने के लिए A2 - A1 कर रहा हूँ मैं, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा रहे हैं। तो अब घटाने के लिए देखिए मैंने ये कर दिया, -33 माइनस ब्रैकेट -37 हो गया। बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा 37 बार प्लस बन के। अब देखिए एक माइनस का है एक प्लस का, तो घटेगा और सिंबल वो आएगा जो बड़े संख्या के आगे है। तो देखिए 37 के आगे प्लस है तो प्लस वाला संख्या आ जाएगी, और 37 में से जब 33 घटेंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे। यानी कि आपके जो सार्व अंतर है वो क्या आ गया 4। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4। तो जब सार्व अंतर निकाले तो थोड़ी आपको सावधानी से ध्यान रखना है, जब माइनस प्लस वाला मामला है तो आपको थोड़ी सावधानी बरतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास ए है और सार्व अंतर है। अब मैं इजीली सूत्र लगा सकता हूँ, तो सूत्र लगा देते हैं। सूत्र आपको बार बार लिखना है जिससे याद रहेगा। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 और d। ठीक है, मुझे निकालना है टोटल 12 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, क्या करना है 12 पदों तक योग निकालना है। तो यहाँ पे s और ये जो n है इसकी जगह आपको लिखना है 12 नंबर, यानी 12 पदों का योग। तो जहां जहां n दिखेगा वहां 12 लिख देंगे। तो ये n दिखा यहाँ 12 लिख दिया, फिर बट्टा 2, फिर ब्रैकेट ये 2 ऐसा का ऐसा, फिर इंटू ये जो a है, a का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद हमने निकाल दिया है, ये रहा -37। तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ क्योंकि ये गुणा लगा हुआ है तो यहाँ माइनस है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ -37। फिर प्लस n-1 करना है, तो n है वो कितना है हमारे पास 12, 12 पदों तक योग निकालना है तो 12 आ जाएगा। फिर -1 और d है वो सार्वंतर, ये मैंने निकाल दिया कितना है 4, ब्रैकेट कर दो बंद। अब इसको करो सॉल्व, तो फिर बराबर 12 में 2 का भाग इजीली जा रहा है 6 बार, चलो 6 आ गया। अब देखिए 2 का गुणा -37 से करके लिखो। अब जब 2 का गुणा -37 से होगा तो आ जाएगा हमारे पास -74, यानी -74। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस एक बार ब्रैकेट के अंदर की संख्या को सॉल्व करो। 12 - 1 हो गया तो क्या हो गया हमारे पास 11 और बाहर है 4। आगे बढ़ते हैं। 6 ऐसा का ऐसा रख रहा हूँ मैं। ये जो माइनस का 74 है इसको भी हाल फिलहाल ऐसा का ऐसा रखते हैं। ये जो 11 और बाहर है 4, इसको सॉल्व करते हैं पहले, यानी 11 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास 6। अब देखिए माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, तो एक माइनस का एक प्लस का घटेगा।
यानी कि 74 में से 44 घट जाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 30, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 30। अब ये जो बाहर 6 है इसका गुणा हो जाएगा -30 से, तो गुणा करके लिख दो सीधा, आ जाएगा हमारे पास -180। 6×3 = 18, तो 180 आ गया, ये आ गया आपके पास 12 पदों का योग, ये आंसर। तो यही प्रोसेस है करने का, है कि नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लगभग लगभग पहले प्रश्न जैसा ही है। पहले प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट बोला था कि 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, 100 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, परंतु यहाँ पे इन प्रश्नों के अंदर आपके पद कितने हैं वो हमें पता नहीं है कि कितने पद है और कितने पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि यहाँ पे आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद उन पदों का हम योग निकाल सकते हैं, वही पहले मैं सूत्र लगाया था उससे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा पदों की संख्या गिनना। ठीक है, तो उसके लिए हम जो सूत्र पहले हम अध्ययन कर चुके हैं 5.2 के अंदर एनवा पद वाला सूत्र, उसी सूत्र से हम एन निकालेंगे पहले, यानी नंबर। ठीक है, तो लेता हूँ मैं इसको नेक्स्ट पेज पे, ये प्रश्न मैंने ले लिया है। दूसरा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, लेता हूं मैं इसको। फर्स्ट प्रश्न दे रखा है 7, चलो यहाँ पे एक बार पुट कर देता हूं मैं, 7 + 10, सही, 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 और प्लस 84। ठीक है, अब इसमें कितने पद है वो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसके अंदर n निकालना। तो प्रथम पद लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, प्रथम पद, प्रथम पद तो ए होता है, और आपको पता चल गया होगा कि किसी भी एपी का जो पहला पहला पद है वो ए है, यानी आ गया 7। ठीक है, और सार्वंतर भी निकाल देते हैं, सार्वंतर, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, और डी है हमारे पास, देखिए 10 सही 1/2 है, लिखो एक बार, 10 सही 1/2, और इसमें से घटाना क्या है आपको, 7, यानी दूसरे पद में से प्रथम को घटाएंगे तभी तो हमारे सार्वंतर आएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ 7। अब ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 2 का गुणा करेंगे पहले 10 से, तो 20 आ जाएगा, और 20 और एक ऊपर वाला जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे 21, क्योंकि ये आपको पता है कि जो मिश्र भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदलना पड़ता है, तो 21/2 माइनस आ जाएगा 7। अब यहाँ पे इसको लसअप लेके सरल करना पड़ेगा, 21/2 है और ये है 7, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। 2 का भाग 2, इस 2 के अंदर तो 1 आएगा, और 1 का गुणा जब 21 से करूंगा ऊपर वाले से तो 21 आएगा, फिर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो 1 होगा, 1 का भाग करो 2 में तो 2, और 2 का गुणा जब 7 से होगा तो आ जाएगा 14। यानी कि मेरे 21 में से 14 गया, तो क्या आ गया, 7/2, यानी डी है वो आ गया मेरे पास 7/2। ठीक है, पहला काम हो गया हमारे। अब मैं निकालता हूँ एन, क्योंकि मुझे एन निकलेगा तभी मैं उन पदों का योग है वो निकाल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है मुझे कि योग फल निकालिए। तो यहाँ पे सबसे पहला सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ठीक है, अब ए एन होता क्या है, किसी भी एपी का जो अंतिम पद होता है वो ए एन होता है। देखिए यहाँ पे ये जो अंतिम पद है वो क्या है, 84 है, यानी जो ये एनवा पद है वो क्या है, 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84। ठीक है, अब ए है वो प्रथम पद है, ये लिख लो 7, यहाँ आ जाएगा 7, फिर प्लस एन हमें निकालना है तो n-1, और ये डी, डी है वो सार्वंतर मैंने निकाल दिया है यहाँ पे 7/2, तो यहाँ लिख लो 7/2। ठीक है, अब इसको सरल करके मैं एन निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 84, सबसे पहले जो ये 7 है इसको पकड़ कर इधर ले आओ, यानी कि -7 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर बराबर ब्रैकेट n-1 और ये 7/2, इसको मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा का ऐसा रखा है। ये जो 7 है वो मैंने पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में रहा है, और ये माइनस हो गया 7। ठीक है, अब 84 में से 7 गए तो क्या बचा हमारे पास 77, फिर बराबर n/2 -1 और ये 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे n निकालना है तो इसको भी इधर भेजना पड़ेगा, तो 70 देखिए ऊपर जो अंश में है वो नीचे भाग में चला जाता है, और जो हर में होता है वो ऊपर गुणा में चला जाता है, ये जब वज्र गुणन करते हैं तब, तो ये पता ही होगा, बेसिक सी बातें हैं। तो देखिए ये आ गया 7 नीचे, और ये जो 2 है
वो चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2। ठीक है, इधर बच गया हमारे पास n-1। ये जो n-1 है ये बच गया, और इसको मैंने पूरे को पक्षांतर किया यानी वज्र गुणन किया। ठीक है, अब देखिए 7 से जो 77 है वो कट रहा है, कितनी बार कटेगा? 11 टाइम्स। पूरा पूरा भाग जा रहा है 11 बार। अब 2 का गुणा इस 11 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 22। फिर बराबर n-1। ठीक है, अब देखिए ये जो 22 है और n-1 है, मुझे n निकालना था। ये जो -1 है इसको भी पकड़ कर इधर लाऊंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो 22 प्लस 1, ये n आ गया। 22 और 1 मिलके कितने हो गए? 23 बराबर n, यानी आपकी जो n है वो आ गया 23। अब आपको पता चल गया कि मुझे 23 पदों का योगफल निकालना है, तो 23 पदों का योगफल निकालने के लिए वही आपको सूत्र लगाना है, तो मैं सूत्र लगा देता हूँ यहाँ। सूत्र आपको पता होना चाहिए, योग निकालने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, Sn, अब आपको पता चल गया कि n यानी कितने पदों का योग निकालना है? 23 पदों का, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 23। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर क्या आ जाएगा? 23, 23/2 ब्रैकेट 2a यानी 2a का मान आपके कितना है? प्रथम पद देखिए अभी मैंने निकाला था, बता देता हूँ वापस। देखिए प्रथम पद कितना निकाला था मैंने? 7। ठीक है, और जो सार्वंतर है वो लिखेंगे हम 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूत्र में भी होगा वो a की जगह लिखेंगे हम a की जगह लिख लेता हूँ मैं 7, फिर प्लस n है वो क्या आ जाएगा? 23, क्योंकि 23 पदों का योग निकालना है, और ये d है वो सार्वंतर कितना है? 7/2, तो 7/2 आ जाएगा। हल करो इसको, 23 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो एक बार इसको मैं ऐसे कैसे रखता हूँ? 23/2। ठीक है, भाग जाता है तो देना है। 7 × 2 कितने हुए? 14, फिर प्लस 23 में से 1 गया तो क्या बचा हमारे पास? 22, और इंटू है ये 7/2। इसको ब्रैकेट के बाहर कर दिया मैंने 22 को, ताकि काट सके वापस। देखिए 23/2, 14 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस। अब देखिए 2 से 22 से वो कट रहा है, इसको काट दो इजीली। ये कितनी बार चला जाएगा? 11 टाइम्स, यानी 2 से 22 कट गया 11 बार, और 11 का गुणा 7 से करेंगे तो आगे हमारे पास 77। ये 23/2, 14 और 77 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे पास? 80 और 11 यानी कि 91। ठीक है, हमारे ऊपर ऊपर संख्याओं का गुणा हो जाएगा, यानी जो अंश है उसका गुणा अंश से कर दो। 23 का गुणा जब 91 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2093। ठीक है, यानी 2093 आ जाएगा जब 23 का गुणा 91 से होगा। फिर नीचे जो 2 है वो ऐसा का ऐसा। अब चाहो तो ये उत्तर रख सकते हो, और चाहे तो इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भाग देंगे 2093 में 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1046 सही 1/2। ये आपको सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना आता ही होगा, तो ये आप भाग देके देख लेना, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका पांचवा प्रश्न, दे रखा है कि किसी एपी का प्रथम पद है वो 5 है और अंतिम पद 45 है, और योग है वो कितना दे रखा है? 400। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक तो पदों की संख्या यानी n निकालना है, ठीक है, और सार्व अंतर यानी d निकालना है। तो इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले हम लिख लेंगे जो जो दे रखा है वो, और क्या ज्ञात करना है। तो लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं सॉल्व। ये मैंने प्रश्न ले लिया। सबसे पहला मेरा काम है वो मैं यहाँ से निर्धारित कर लूंगा सभी कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। लाइन खींच लेते हैं बीच में ताकि अपना सवाल है वो इजीली हो पाए। चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ या फिर प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं यहाँ प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद ए कितना दे रखा है? देखिए प्रथम पद है वो कितना है हमारे पास? 5। ये 5 है वो प्रथम पद है, तो ये लिख लिया मैंने 5। फिर दे रखा है मुझे अंतिम पद,
तो यहाँ लिख लेते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को हमेशा किससे लिखेंगे, या तो एल से लिखेंगे या ए एन से लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए एन आ जाएगा हमारे पास 45। और योग, योग को किससे लिखते हैं, एस एन से। तो यहाँ लिख लेता हूं योग। योग दे रखा है, ब्रैकेट में लिख लो एस और एन। ये कितना दे रखा है हमारे पास 400। ये प्रश्न में दे रखे तीन बातें। पूछा गया है पदों की संख्या, एक तो पूछा है पदों की संख्या और एक पूछा है सार्व अंतर। तो यहाँ लिख लेता हूं पदों की संख्या। पदों की संख्या, अब पदों की संख्या को n से लिखते हैं, इसलिए n लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो कि ये हमें ज्ञात करना है। और एक हमें निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर को d से लिखते हैं, तो d लिख लो। एक हमें ये ज्ञात करना है, दो बातें ज्ञात करनी है और तीन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पदों की संख्या निकालना है तो आपको हमेशा सूत्र कौन सा लगाना है, ए एन वा वाला। यानी ए एन वा पद निकालना का सूत्र जो है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो उससे हम एन इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ सूत्र लगा देता हूँ कि ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन निकालने के लिए हमेशा ये सूत्र आपको अपनाना है। तो ए एन है वो कितना दे रखा है हमारे पास 45, देखिए। ठीक है, ए एन है वो 45 है, तो यहाँ मैं लिख लूंगा 45। फिर बराबर ए कितना है, देखिए प्रथम पद कितना दे रखा है 5, तो 5 लिख लो। फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन है, ऐसा का ऐसा रहेगा क्योंकि एन तो हमें निकालना ही है, एन हमारे पास नहीं है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर डी, डी भी हमारे पास नहीं है, डी भी हमें निकालना है, तो डी भी एक बार ऐसा का ऐसा रखो। अब इसको जितना सरल हो सके उतना कर लो, फिर आगे बढ़ो। देखिए 45 है, ये जो 5 है वो पक्षांतर होके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5, क्योंकि प्लस का 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5। और n -1 और ये d, 45 में से ये 5 है वो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40। और इधर रह जाएगा हमारे पास n -1 और d। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दे दो। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ए एन सूत्र लगाया मैंने और 40 बराबर आ गया हमारे पास n -1 और d। देखिए n अभी तक हमने हमारे निकला नहीं है, तो हमें एस एन दे रखा है वो कितना है 400। तो अब सूत्र लगाऊंगा एस एन वाला, ताकि हमारे एन है वो निकल जाए। देखिए एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन। आपको मैंने जो योग वाला सूत्र है वो तीन तरीके से बताया है। एक तो सूत्र n/2, 2a प्लस n माइनस वन, और डी लंबा सा सूत्र होता है। एक होता है a प्लस ए एन, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़ के n/2 का गुणा करना है, तो भी आपके n पदों का योग है वो निकल जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम देखिए निकालेंगे n। देखिए कैसे, एस एन है वो मेरे पास कितना है 400, तो लिख लो 400। फिर बराबर n ऐसा का ऐसा /2 ए प्लस ए एन। देखिए ए है वो कितना है 5 और ए एन है वो कितना है 45। तो यहाँ लिखूंगा मैं, ए तो है मेरे पास 5 और ए एन है वो कितना है 45। ये दोनों मैंने लिख दिया। अब इसको करता हूँ सरल। 400 बराबर n/2, यहाँ से जोड़ दो। देखो 5 और 45 मिलके कितने हो गए 50। ठीक है, 400, ये 2 का भाग 50 में जा रहा है, तो 2 को 2 से काट दो। मैं काट देता हूँ, 2 से 50 से वो कट गया कितनी बार 25 बार। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 25 और n। मुझे n निकालना है तो 25 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 400 है, इसके नीचे चला जाएगा 25 बराबर आ जाएगा n। ठीक है, इसको मैं खिसकाना पड़ेगा थोड़ा। अब 400 के अंदर जब 25 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n। तो यहाँ से मैं n फाइन कर लेता हूँ। देखिए 400 के अंदर 25 का भाग कितनी बार जाएगा 16 बार, तो आएगा 16 बराबर n, यानी n का मान है वो हमारे कितना आ गया 16। ठीक है, वापस चलते हैं प्रश्न पे। देखिए क्या दे रखा है हमें, एक तो n निकालना था जो पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमारे कितनी आ गई 16,
और सार्व अंतर पूछा है डी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक के अंदर मैं एन का मान है वो रख लूंगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण एक है वो क्या है मेरे पास, समीकरण जो एक है वो है हमारे पास 40 बराबर n-1 और ये d। ठीक है, तो 40 ऐसा का ऐसा बराबर n है वो मैंने निकाला है 16, तो आ जाएगा यहाँ पे 16 - 1 और बाहर है वो d। 40 बराबर 16 में से एक गया था, क्या बचा 15, और ये आ जाएगा d। मुझे d निकालना है तो 40 बट्टा आ जाएगा 15, गुणांक का भाग लगता है, तो d बराबर आ जाएगा 40/15। अब ये भिन्न है वो सरल हो रही है इसलिए भाग दे देंगे। देखिए 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो 5 से भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 8×5 = 40, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 यानी 3 बार, तो 8/3 है वो आ जाएगा मेरे पास d। तो दोनों बातें जो इस प्रश्न में पूछी थी, एक पूछा था पदों की संख्या और एक पूछा था मुझे सार्व अंतर, तो निकल गया ये एक तो ये आंसर है और एक ये आंसर है।